पिता, आपका योद्धा युद्ध के लिए तैयार है। आज मैं शैतान पर विजय का दावा करता हूँ, परमेश्वर के सारे हथियार पहनकर जो कि आपने मुझे दिए हैं, सत्य, धार्मिकता, शांति, विश्वास, उद्धार और आत्मा की तलवार। विश्वास से आपके योद्धा ने परमेश्वर के सारे हथियार पहन लिए हैं। मैं तैयार हूं कि इस दिन मैं आत्मिक विजय में चलूं। अगर आप मेरी उम्र के हैं या बड़े हैं तो शायद आपको याद होगा टूमल्टस 1960 में युद्ध का विरोध करने वाला स्लोगन विख्यात हुआ जो कहता था, कहिए कि अगर युद्ध छिड़ जाए और कोई भी ना आए। खैर, ये तो दिलचस्प विचार है, लेकिन सच में बहुत खतरनाक है और मैं सच में डरता हूं कि आपके और मेरे आत्मिक जीवन पर प्रभाव डाल सकता है। देखिए, अभी भी ऐसे बहुत से विश्वासी हैं जो अपने आत्मिक युद्ध में वहां पर नहीं आए हैं। आज मैं संदेशों की नई श्रृंखला शुरू कर रहा हूं। नाम है आत्मिक युद्ध, जुड़ने की शर्तें। और आज के संदेश में मैंने ये सवाल पूछा और इसका जवाब दिया है, क्या हम सच में युद्ध में हैं? मैं आपको वचनों से दिखाऊंगा कि इसका जवाब हाँ क्यों है और ये आत्मिक युद्ध क्यों चल रहा है और इसका आपके लिए क्या अर्थ होता है। तो आज दिशा परिवर्तन में बने रहिए, जैसे हम आत्मिक युद्ध के इस विशेष अध्ययन की शुरुआत कर रहे हैं कि कैसे आप जैवन जीवन जी सकते हैं परमेश्वर के सारे हथियारों को पहनने के द्वारा। आज बहुत से लोग शैतान और आत्मिक युद्ध पर विश्वास नहीं करते हैं। मैंने आपके जैसे सारे सर्वे देखे हैं। वो ये सोचते हैं कि ये तो पुरानी बातें हो गई हैं। आधुनिक विश्वासी और आधुनिक बुद्धिमान लोग इन सारी बातों पर विश्वास नहीं करते हैं और दूसरे मुश्किल से कश्मकश के बारे में कुछ पहचान पाते हैं, लेकिन वो इसके बारे में ज़्यादा विचार नहीं करते। कहते मसीहत में चलने के लिए कई बार हमारे लिए ये बहुत मुश्किल हो जाता है। लोगों को क्षमा करना मुश्किल होता है, नियमित प्रार्थना करना मुश्किल होता है, परीक्षा का सामना करना, विश्वास के बारे में सीखना, हाँ ये मुश्किल है। लेकिन वो इतना ही सोचते हैं। वो कभी ये नहीं सोचते कि उनकी छोटी छोटी कश्मकश बड़े कैंपेन के भाग हो सकते हैं। कुछ भी हो, बाइबल, ये किताब जिसका हम अध्ययन करते हैं, इसे मानते हैं। बाइबल शैतान और उसके साथियों के बारे में बड़ी गंभीरता से बताती है और घोषित करती है कि हमारा युद्ध तो आत्मिक युद्ध है और इसी कारण से आपके जीवन के लिए इससे व्यवहारिक और कोई बात नहीं है। यानी इन वचनों का हम अध्ययन करने वाले इससे बढ़कर कुछ नहीं। हमें जो चाहिए और जो वचन हमें बताते हैं, ये तो बहुत ही वास्तविक बात है। यानी इस लड़ाई में जिसमें हम जुड़े हैं और इसके साथ में हमें हथियार दिए हैं ताकि हम लोग विजयी हो जाएं। और ये तो सच में इसमें जुड़ने की शर्तें हैं। अध्याय 6 वचन 10 युद्ध की बुलाहट के साथ शुरू होता है। खैर, आप इस बात को समझ लीजिए, मैं केवल डेविड जर्मिया इसके बारे में नहीं कह रहा हूं। मैंने बस सोचा कि ऐसे वचन आपको बता दूंगा। नहीं, स्क्रीन पर हम इसे रखते हैं, मैं इसे पढ़ूंगा और आप इसे देखते जाइए। वचन जैसे कि 1 तीमुथियुस 6:12, विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ और उस अनंत जीवन को धर ले। 2 तीमुथियुस 2:3, मसीह यीशु के अच्छे योद्धा के समान मेरे साथ दुख उठा, वो ये कहता है। 2 तीमुथियुस 2:4, जब कोई योद्धा लड़ाई पर जाता है इसलिए कि अपनी भर्ती करने वाले को प्रसन्न करे, ये कहता है वो अपने आप को संसार के कामों में नहीं फंसाता। 1 कुरिन्थियों 16:13, जागते रहो, विश्वास में स्थिर रहो, पुरुषार्थ करो, बलवंत हो। और 1 तीमुथियुस 1:18, हे मेरे पुत्र तीमुथियुस, मैं ये आज्ञा सौंपता हूँ ताकि तू अच्छी लड़ाई को लड़ते रहे। अब ऐसे जो वचन हैं ये मुझे बहुत ही स्पष्ट और सरल और बिना गलती के दिखते हैं और ये हमें वही पाठ सिखाते हैं अगर हम इसे सीखने के लिए तैयार हैं तो। और वो पाठ तो ये है कि सच्ची मसीहत कश्मकश है, लड़ना है और ये तो युद्ध है। प्रेरित पौलुस ये वचन का भाग शुरू करता है इफिसियों की पत्री में, जैसे कि कोई जनरल अपनी स्पीच दे रहा हो। वो अपने ट्रूप्स को उत्साहित करता है उनके दिल को जोश दिलाने के द्वारा। कई सदियों से मिलिट्री यूनिट के मेंबर्स ने ऐसा ही किया कि आप जानते हैं। उदाहरण के लिए क्रूसेडर्स चिल्लाते थे स्वर्ग तो अंत में है, और फ्रेंच सिपाही राजा और फ्रांस के लिए चिल्लाते थे। और पौलुस की घोषणा है कि बलवंत बनो, बलवान बनो। इसलिए मेरे भाइयों, प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो।
ये तो पौलुस के प्रोत्साहन के शब्द हैं। जैसे वो पाठकों को याद दिलाता है कि हमारी सामर्थ तो परमेश्वर का वरदान है, हमें अपनी शक्ति में इस युद्ध में जाने को नहीं कहा है बिना किसी बल के। वो कहता है, भाइयों, ये युद्ध जिसमें हम लड़ रहे हैं, इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। फिलिप्स ट्रांसलेशन इस तरह कहता है, अंत में बलवंत बनो, अपनी शक्ति में नहीं परंतु प्रभु में, उसकी असीमित सामर्थ में बलवंत बनो कहता है। विश्वासी को अपने बल में साहसी होने की आज्ञा नहीं दी गई है, लेकिन दूसरे की सामर्थ और शक्ति पर साहसी होना है, और ये दूसरा तो प्रभु यीशु है। युद्ध के लिए बल और सामर्थ तो ये परमेश्वर का वरदान है, और ये मेरे लिए बड़ी प्रोत्साहन की बात है। जब आप समझ लेते हैं कि आप युद्ध में हैं, तो आप इस बात को जानेंगे कि मैं अपनी शक्ति में योग्य नहीं हूं। ये मुश्किल युद्ध है, और अगर हमारे पास केवल निर्देश हैं कि हम युद्ध में जाए परमेश्वर से प्रोत्साहन पाए बिना, तो ये सकारात्मक पाठ नहीं होगा। दूसरा तीमुथियुस 1:7 बताता है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की आत्मा नहीं दी है पर सामर्थ की आत्मा दी है। पौलुस इसी ग्रीक शब्द का उपयोग करता है जिसका अर्थ है उसकी सामर्थ और उसकी शक्ति। इसके पहले इफिसियों में हमें बताया गया है कि यह ऐसी सामर्थ है जिसने मसीह में काम किया है और उसे मरे हुए में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिनी ओर बैठाया है। ये सामर्थ तो महान है, और मृत्यु भी इस पर जय नहीं पा सकती। ये तो पुनरुत्थान की सामर्थ है। भाइयों और बहनों, हम जिस युद्ध में जुड़े हैं उसके बारे में कुछ बता दूं। कई बार शत्रु कहाँ पर है ये ढूंढना मुश्किल हो जाता है। वो हमें घेर लेते हैं, जब हम अपेक्षा नहीं करते उसी समय हमारे सामने आते हैं। आत्मिक युद्ध दूसरे युद्ध की तुलना में बिल्कुल अलग होता है। मैं आपको ये नहीं बताना चाहता हूं, लेकिन सबसे पहले बताना चाहता हूं कि आपको अपने बल में इस युद्ध को लड़ने के लिए नहीं बुलाया है। आपको डरने की जरूरत नहीं है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की है, जैसे आप उसके सिपाही हैं, वो आपकी रक्षा करेंगे और आपको बलवान बनाए रखेंगे, और अंत में निश्चय आप विजयी हो जाएंगे। केवल परमेश्वर की सामर्थ्य ही नहीं, लेकिन यहाँ पर वचन के भाग में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर के हथियार हैं जो हमें पहन लेने हैं। वचन कहता है कि परमेश्वर के सारे हथियार पहन लो। ये हथियार परमेश्वर के हैं, और जो हथियार हमें पहनने हैं वह ऐसे हथियार हैं जो परमेश्वर ने विजयी युद्ध में पहने थे। मुझे याद है कुछ साल पहले हम यहाँ पर एक बात पर डिबेट कर रहे थे कि क्या विश्वासियों को युद्ध में जुड़ना चाहिए या नहीं। कुछ लोग मानते हैं कि युद्ध तो भक्तिहीन लोगों का है और हमें युद्ध में जुड़ना नहीं चाहिए, हमें पैसिफिस्ट रहना चाहिए। और मुझे वचनों में से ये बात सिखानी पड़ी कि कई बार युद्ध जो है वो तो हम चाहते नहीं हैं, लेकिन फिर भी ये बहुत ही ज़रूरी होते हैं। और इसके लिए सबसे महान उदाहरण क्या है? देखिए, जैसे सिपाही होते हैं, मरीन्स होते हैं, और ये बात सच है कि परमेश्वर एक योद्धा है और बाइबल में कई जगह पर हमें इसके बारे में सिखाया भी गया है। यशायाह 11:4-5 कहता है, वो कंगाल का न्याय धर्म से करेगा और पृथ्वी के नम्र लोगों का निर्णय खराई से करेगा, और वो पृथ्वी को अपने वचन के सोटे से मारेगा और अपने फूंक के झोंके से दुष्ट को मिटा डालेगा। उसकी कटी का फेटा धर्म और उसकी कमर का फेटा सच्चाई होगी कहता है। ये तो परिचित सा सुनाई देता है। ये तो मानो पहले एक झलक देता है जिसका हम अध्ययन इफिसियों में करने वाले हैं, और फिर बाद में यशायाह 59 में हम इस तरह पढ़ते हैं, उसने धर्म को झीलम के समान पहन लिया है और उसके सिर पर उद्धार का टोप रखा गया है। उसने बदला लेने का वस्त्र धारण किया और जलजलाहट को बागे के समान पहन लिया है। बाइबल हमें बताती है कि जबकि हमें कहा गया है कि हम परमेश्वर के सारे हथियार पहन ले, ये तो बिल्कुल वैसा ही है जैसे स्वयं परमेश्वर युद्ध में जाने के समय करते हैं। वो हमें अपने हथियार दे रहे हैं इस युद्ध के लिए, तो हमें निराश होने की जरूरत नहीं है। हमारे साथ परमेश्वर हमारी ओर से हैं और हमें उसके हथियार को इस युद्ध के लिए पहनना है। और यहाँ बुलाहट है कि युद्ध के बीच में हमें बलवंत होना है, और ये ऐसा वचन है जो इन वचनों के भाग से हमारे लिए मिलता है। बलवान होने की बुलाहट नई नहीं है। हर युग में हर एक विश्वासी, चाहे किसी भी उम्र का हो या परिपक्वता में बढ़ रहा है, उसे परमेश्वर ने बुलाया है कि वो निडर हो। डर या फिर अपने आप में पर्याप्त न होना या आपको युद्ध से न रोके, इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता है। परमेश्वर ने अपनी सामर्थ्य से आपको बल देने का वादा किया है। ये वरदान है और आपको इसका उपयोग करना है। कोई कहेगा इस युद्ध के लिए कोई वॉलंटियर मिलेगा? नहीं। अगर आप विश्वासी हैं तो आप युद्ध में हैं, इसमें जोड़ दिए गए हैं और कोई इससे बच नहीं सकता। शायद आप कहें मैं विश्वासी हूं लेकिन योद्धा नहीं हूं। शायद योद्धा जैसे काम नहीं कर रहे हैं। आप विश्वासी हैं तो सेना में हैं। एक तो आप मदद करेंगे और लड़ेंगे, या फिर पीछे खड़े रहकर बाकी सबको देखते रहेंगे, और इसमें आने के बजाय आप निश्चय ही अपने ही जीवन में दयनीय दशा में पड़े होंगे।
जेसी रायल ने इस तरह से लिखा, उन्होंने कहा कि सच्चे विश्वासी को सिपाही होने के लिए बुलाया है और वो अपने उद्धार के दिन से लेकर अपने मृत्यु के दिन तक ऐसा ही व्यवहार करते जाए। उसे इसलिए नहीं बुलाया गया कि वो धार्मिक सरलता में जिए और केवल अपनी सुरक्षा में रहें। वो कभी ये कल्पना भी नहीं कर सकता है कि स्वर्ग में जाने तक ऐसे सोते या झपकी लेते रहें। आज इस जमाने में जो आधुनिक थियोलॉजी सिखाई जा रही है उसके साथ मुझे बस यही तो समस्या है। कितने लोग जानते हैं कि आधुनिक थियोलॉजी केवल इसी के बारे में पूरी तरह से है कि अपने जीवन को हम कैसे बेहतर बना सकते हैं, कैसे और ज़्यादा पैसा कमाएं, कैसे हम और ज़्यादा आराम करें और कैसे सब ऐशो आराम में रहें, हम इसे कैसे कर सकते हैं, और ये सब हमारे बारे में ही है। इस देश के पुलपिट से वो बुलाहट कहाँ पर चली गई कि सिपाही उभर कर आए और अपने प्रभु की बातों के लिए डट कर रहें। ये तो मानो कहीं खो गया है, इतना खो गया है कि इस पर विश्वास नहीं होता है। हमारे चर्च में क्या होगा जब इसके बजाय कि वहां पर सभा हो और लोग आएं कि वो खुद के बारे में अच्छा महसूस कर सकें और गर्मजोशी में बाहर जाएं। देखिए क्या होता है, अगर वो चर्च में इसलिए आते हैं कि आने वाले हफ्ते के जो युद्ध है उसमें लड़ने के लिए ट्रेन हो, अगर उन्हें सिखाया जाए कि विश्वास की अच्छी कुश्ती कैसे लड़े। हम बाइबल का अध्ययन करते हैं और यही समझाने की कोशिश करते हैं। अगर बाइबल का प्रचार करें तो प्रचार में इसके बारे में बहुत कुछ होगा। केवल ऐसा नहीं कि आपको अच्छा महसूस करवाएं, लेकिन इस बारे में है कि मसीह के सिपाही होने के कारण आप अच्छा काम करते जाएं। मुझे ये कहानी पसंद है, ये सच्ची कहानी है। ये जेफ लुइस की कहानी है। ये लोली सप्लाई क्लर्क थे द एलीट 82nd एयरबॉर्न डिवीजन में फ्रोडबैग नॉर्थ कैरोलिना में। उन्हें न्योता मिला कि वो पैराशूट जंप में सहभागी हो जाएं। उन्होंने तुरंत प्रत्युत्तर दिया, लेकिन इसमें एक समस्या थी। उन्होंने हवाई जहाज से जंप करने की ट्रेनिंग नहीं ली थी। ये जो क्लर्क था वो वहां पर रैंक में चला गया, अपने साधन पाए और प्लेन में चढ़े, प्लेन से कूदे, जमीन पर पहुंचे, हिल चुके थे लेकिन चोट नहीं लगी। और जब उसके बाद उनके बारे में जाना गया तो उनका विवरण तो बस यही था कि वो वही कर रहे थे जो एक सिपाही को करना चाहिए था, कि ऑर्डर माने। आर्मी ने कहा मैं एयरबॉर्न क्वालिफाइड हूं, तो लुइस ने कहा मैं इस पर सवाल नहीं उठाऊंगा। ये तो सच में एक भाग है सिपाही होने की आशीष का कि प्रभु के पीछे चलते जाएं। आपकी सामर्थ परमेश्वर का वरदान है और आपके डटे रहने की गारंटी है। देखिए वचन 11 में क्या कहता है, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। आज हम हमारे जीवन में शैतान की युक्तियों से लड़ते जा रहे हैं। इन दिनों में शब्द का ज्यादा उपयोग नहीं होता है, तो चलिए इसका अर्थ बताता हूं। युक्तियों का मतलब है पूरी तरह से क्रमबद्ध व्यवहार, युद्ध की योजनाएं, या कहिए ये तो युक्ति है या उसका तरीका है। और बाइबल हमें सिखाती है कि शैतान तो ऐसे जीवन और कारणों पर हमला करता है जो उसको हरा दें, और इसलिए हम सब जो विश्वासी हैं वो तो शैतान की उपस्थिति के प्रभाव को इतना महसूस करते हैं। वो उनके खिलाफ नहीं है जो उसके साथ हैं, पर उनके खिलाफ है जो उसे हराना चाहते हैं। जिन चर्च में वचन का प्रचार नहीं होता, शैतान को उसकी परवाह नहीं है। शैतान को उन लोगों की भी परवाह नहीं जो उसकी ओर से हैं, जो मसीह को नहीं जानते हैं। लेकिन शैतान तो अपनी हर एक कोशिश करता है आपके और मेरे जैसे लोगों पर। यही उसका उद्देश्य है। जो लोग उसकी टीम में पहले से ही हैं, उन्हें परेशान करने के लिए कुछ नहीं करना चाहता है। उसका लक्ष्य है कि ऐसे स्त्री और पुरुषों को नीचे गिराएं जो कि यीशु मसीह को जानने का दावा करते हैं। और बाइबल कहती है उसके पास ऐसे करने के लिए एक युक्ति है। इसे करने के लिए उसके पास एक तरीका है। ये शब्द युक्ति, इसका मतलब है कि वो इसे कैसे करेगा इसके बारे में योजना बना ली है। मैं मानता हूं कि शैतान के पास हम में से हर एक के लिए एक युक्ति है। वो हमारी कमजोरी जानता है, हमारा बल जानता है, और वो किसी बात में नहीं रुकेगा अगर वो सोचता है कि वो हमें अपाहिज कर देगा अपने उद्देश्य के लिए। बाइबल कहती है कि हमें तो परमेश्वर के सारे हथियार पहन लेने हैं। हमें युद्ध जीतने के लिए नहीं कहा गया है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर पहले ही शैतान को हरा दिया है। लेकिन हमें बताया गया है कि हम युद्ध में डटकर खड़े रहें। अपनी बाइबल में फिर से अध्याय 6 को देखिए और मैं चाहता हूं कि आप गौर करें इफिसियो 6:11 पर, कि तुम खड़े रह सको। इफिसियो 6:13, कि तुम बुरे दिनों में सामना कर सको और स्थिर रह सको। इफिसियो 6:13, और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। इफिसियो 6:14, स्थिर खड़े रहो। 1, 2, 3, 4 बार हमें स्थिर रहने के लिए कहा गया।
पौलुस चाहता है कि विश्वासी बलवान हो और स्थिर हो और मजबूत हो। तो हालांकि शत्रु तो बहुत ही डरावना जैसे दिखाई देता है, तो वचन का ये भाग किसी तरह हमें डर का रवैया न दे, लेकिन ये पूरा वचन तो आशा और भरोसे के साथ भरा है, जहां पर पाठकों को निराशा की बात नहीं होती है, लेकिन वो ये जानते हैं कि शैतान को हराया जा सकता है। और एक और बात है जो लोगों को परेशान करती है कि जब वह ऐसे वचन पढ़ते हैं, क्या हमें शैतान के विरुद्ध में लड़ना नहीं चाहिए? क्या हमें उसके विरुद्ध में लड़ने की जरूरत नहीं? बुनियाद तो यह है कि मसीह पहले युद्ध जीत चुके हैं। ये युद्ध तो पहले जीत लिया गया है, लेकिन शैतान हमें निराश करना चाहता है, और परमेश्वर ने हमें इसलिए नहीं बुलाया कि हम जाकर शैतान से युद्ध लड़े। हालांकि ऐसा करने के लिए हमारे पास में हथियार तो है, जिसे हम अभी देखेंगे। ज्यादातर हथियार तो केवल सुरक्षा के लिए है, और केवल प्रार्थना और वचन ही तो आक्रामक हथियार हैं। और ये खड़े रहने की पूरी बात तो सच में बहुत ही मुश्किल है। दृढ़ खड़े रहें, अपनी जगह पर रहें और परमेश्वर जो चाहते हैं वो व्यक्ति बने। आप कहेंगे पास्टर जर्मया, हम शत्रु को कैसे जगह देते हैं? मैं नहीं सोचता कि समझाकर बताना होगा, लेकिन चलिए मैं इसे बताता हूं। जब हम जानते हैं कि यह सही है और हम अपने मन में उसके लिए समझौता करते हैं ताकि हम वो कर सके जो हम करना चाहते हैं, तो हमने शत्रु को जगह दे दी है। और हमारे खुद के आराम के लिए या शायद डर के कारण हम अपने दृष्टिकोण को पोस्टपोन करते हैं और हम शत्रु के लिए द्वार खोलते हैं कि वो हम पर हमला कर सकें। बाइबल कहती है कि हमें दृढ़ खड़े रहना है, मजबूत खड़े रहना है, उसके विरुद्ध में खड़े रहना है। हमें उसे हराना नहीं है, वो तो पहले ही हारा हुआ है, लेकिन हमें उसके युक्तियों के विरुद्ध में खड़े रहना है कि वो हमें दूसरों के बीच में अपना कह सके। बाइबल कहती है हमें शैतान के लिए तैयार होना है, क्योंकि वो तो गरजने वाले सिंह के जैसे है और वो ढूंढता है कि किसे वो फाड़ खाए। आपको क्या लगता है कि आपके लिए और मेरे लिए शैतान की इच्छा क्या है? मैं आपको बताता हूं। वो हमें फाड़ खाना चाहता है। वो सबसे पहले मसीह के लिए हमारे प्रभाव को फाड़ खाना चाहता है। वो तो हमें इतना बदल देना चाहता है ताकि हमारे पास में समर्पण और गवाही के लिए कोई भी सामर्थ्य ना हो। वो तो चाहता है कि हम ऐसी शारीरिक बातों में जुड़ जाए जो कि हमारी प्रभु में क्षमता को नाश कर दे। वो बस यही तो चाहता है, लेकिन जैसे हमें समझना चाहिए, अगर हम इसे समझ लेते हैं तो हम हमारे जीवन के द्वार पर उसको अपना पैर भी रखने नहीं देंगे। प्रेरणा का वचन, फिर स्पष्टीकरण का वचन, वचन 12। हमारा मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं है। बाइबल कहती है कि हम एक युद्ध में हैं, लेकिन देखिए वचन कहता है कि हम तो कुश्ती में हैं। हम लहू और मांस से नहीं लड़ते हैं, लेकिन हम तो शत्रु से लड़ते हैं। ये नहीं कहता कि हम बॉक्सिंग करते हैं, ये नहीं कहता कि हम बॉल खेलते हैं, लेकिन हम लड़ते हैं। यानी यहाँ पर ये तो इस तरह की तस्वीर देता है कि हम तो लड़ रहे हैं और हम उसके ऊपर अपनी शक्ति लगाते हैं कि उसे जमीन पर गिराएं, और वो अपनी सारी शक्ति का उपयोग करता है कि विरोध करें। और प्रभु की संतान के लिए तो हर एक नैतिकता की मसल है, और ये तो हर एक आत्मिक बात की परीक्षा है। देखिए, हमें सूरज की धूप में आराम के लिए नहीं बुलाया गया है, हमें असली युद्ध के लिए बुलाया गया, और ये युद्ध तो बिल्कुल ही असली है। पौलुस जो चित्र बताता है ये तो अजीब है। लड़ने वाले बहुत कम हथियार लेते हैं, बस एक कसा हुआ जंपसूट, और फिर भी विश्वासी ऐसे होते हैं जो कि पूरे हथियार पहने हैं उस शत्रु से लड़ने के लिए जो कि पूरी तरह से पहले से ही हराया गया है। कुलुस्सी 2:15 कहता है कि उसने शत्रु को पहले से निहत्ता कर दिया है। मसीह यीशु ने उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया और क्रूस के द्वारा उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। ध्यान से देखिए कि पौलुस क्या बताता है कि यहाँ पर हम किससे लड़ रहे हैं। हमारे शत्रु तो मनुष्य नहीं हैं। शायद आप सोचे कि वो हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि बाइबल कहती है कि हमारा मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं है। मांस और लहू हमारे दुश्मन तो मनुष्य नहीं। शायद आप कहें पास्टर मैं सबको एक साथ जोड़ता हूँ, मुझे उन 5 लोगों के नाम बताइए जो कि आपके विरुद्ध में खड़े हैं। वो आपके शत्रु नहीं है। हमारा मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं है। हमें लोगों से परे देखना है। शैतान हमें सताने के लिए लोगों का उपयोग कर सकता है कि हमसे झूठ बोले, धोखा दे, या कई बार वो हमारी हत्या कर दें। पर हमारा शत्रु तो अदृश्य संसार की छाया में काम करता है। वो समय के शतरंज में लोगों का उपयोग करता है। जब तक हम लोगों को शत्रु के रूप में देखेंगे और उनसे लड़ेंगे तो अपनी शक्ति को ऐसे ही बर्बाद करेंगे, तो असली युद्ध के लिए कुछ नहीं रहेगा।
और फिर वैश्विक संघर्ष वचन 12 में बताया गया है। हमारा मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और संसार के अंधकार के हाकिमों से हैं, और दुष्टता की और उस दुष्ट की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में हैं। प्रभु के महान सेवक डॉक्टर मार्टिन लॉयड जोन्स ने लिखा, आज संसार और चर्च के साथ में दुर्भाग्यवश परेशानी यही तो है कि वो शैतान और उसके प्रधान और अधिकारियों के बारे में बहुत कम जानते हैं। पवित्रता और शुद्धिकरण के बारे में बहुत सी शिक्षाओं में शैतान के बारे में कुछ नहीं बताया, लेकिन ये सारी परेशानियां हैं। समस्या ये है कि हमें खुद इसके बारे में जानने की ज़रूरत है। हम यहाँ पर अपने शत्रु के बारे में जानते हैं और हमारी परिस्थिति के बारे में यही मुख्य कारण है। यही तो शैतान के अधिकार के बारे में प्रेजेंटेशन है। इस संसार की सामर्थ तो शैतान की अगुवाई में चलते हैं। उसके पास में तो ऐसी सामर्थ है जिसके बारे में हम कभी समझ नहीं सकते हैं, और वचन में उसके बारे में यहाँ पर बिल्कुल स्पष्ट लिखा है कि गिरे हुए स्वर्गदूत तो उसकी सेना में हैं। दुष्ट की ये सेना जिसके बारे में इफिसियों में हमें बताया गया है कि उसकी ये जो सेना है ये तो पूरी तरह से ऑर्गेनाइज्ड है, यानी शैतान के राज्य में पूरा क्रम है। प्रधानताएं ये तो ग्रीक भाषा में कहा जाता है कि सबसे पहले अधिकारी हैं, और यहाँ पर जो सामर्थ बताई गई इसका मतलब है स्टाफ अधिकारी लोग, और हाकिम तो ऐसे हैं जो कि अलग अलग विभागों के कमांडर हैं। ये तो दुष्टता की आत्मिक सेना है। दूसरे शब्दों में शैतान तो बिल्कुल क्रमबद्ध तरीके से अपने सारे कामों को यहाँ पर करता है। उसने इसी के बारे में सारा प्रबंधन कर रखा है, और हम तो उसकी सारी योजना के भाग हैं, और हम तो निश्चय उसके अनुसार करते हैं। मुझे इस पर विश्वास करना है, क्योंकि ऐसे मसीह स्कूल्स हैं और रेडियो टेलीविजन है जो पूरे संसार तक पहुंचता है, जिसके कारण अवसरों पर हम पर ध्यान दिया जाता है। पौलुस का पूरा जीवन यहाँ पर हमें बताता है कि मसीह जीवन तो आत्मिक युद्ध है, जो कि वैश्विक युद्ध है, जो कि सुसमाचार के फैलाव को रोकना चाहता है, और ये तो दुष्ट के द्वारा ही फैलाया गया है, जो कि पूरी तरह से संसार के ईश्वर के नियंत्रण में है। हम इस युद्ध में हैं, मैं इस युद्ध में हूँ। इस सीरीज में हम सीखेंगे कि हम कैसे तैयार रह सकते हैं ताकि हम स्थिर खड़े रहें। हम चर्चा करेंगे कि इस हथियार का उपयोग क्या होता है और इसका हमारे लिए क्या अर्थ है। ये तो युद्ध में कवरिंग के लिए होता है, और 13 से 18 वचन तक परमेश्वर का वचन कहता है कि ये युद्ध ऐसा है जिसके लिए हमें तैयार रहना है। ये युद्ध ऐसा नहीं जहां पर हम बस असुरक्षित रूप में चले जाएं, और इसलिए इन संदेशों की श्रृंखला बहुत ही उलझी हुई है। ये हमारी मदद कर सकती है अगर हम इसे ध्यान से सुने और इसका उपयोग करें। ये हमारी मदद कर सकते हैं कि मुश्किल समय में बाहर निकलें और परमेश्वर के लिए लड़ते चले जाएं और हमेशा हारे नहीं। हमारा कमांडर तो पहले युद्ध जीत चुका है, और वो चाहता है कि हम प्रतिदिन जो जीवन जीते हैं उसमें हम विजयी जीवन जिएं। लेकिन हथियारों के बिना आप जीत नहीं सकते हैं। आपके सामने रखे प्रबंध न लें तो आप जय नहीं पा सकते हैं। और इसलिए पौलुस इफिसियों से ये कहता है, वो कहता है परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। भाइयों और बहनों, मैं चाहता हूं कि आप समझ लें कि वो ये नहीं कहता कि अगर हम सही प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर हमें ये देंगे। वो ये नहीं कहता कि हम यहाँ वहाँ देखें ताकि हमें मिल जाए, या फिर हम कहीं और से इससे खरीद लेते हैं। वो कहता है ये तो विश्वासी की व्यक्तिगत जिम्मेदारी है कि अपने जीवन में परमेश्वर के हथियारों का उपयोग करते जाएं। मैं इस हफ्ते जो प्रचार कर रहा हूँ ये ऐसी बात नहीं जो परमेश्वर चाहते हैं कि आप करते जाएं, लेकिन परमेश्वर ने आपको खुद के लिए ये करने के लिए कहा है। उसने कहा है कि हथियार ले लो और इसे पहन लो। ऐसा करना आपका काम है। अगर आप युद्ध में हार जाते हैं और असुरक्षित जगह पर आप जख्मी होते हैं क्योंकि आपके हथियार तैयार नहीं थे, तो ये परमेश्वर की गलती नहीं है। हथियार वहां पर है, राह देख रहे हैं कि आप उन्हें पहन लें। उसने ऐसा करने के लिए आपसे कहा है, यह आपका काम है, यह आपका प्राथमिक काम है, यह आपका मुख्य काम है, और ये तो निश्चय आपका काम है कि आप परमेश्वर के हथियारों को पहन लें। एक कमेंटेटर ने लिखा, और यह हमारे सरल रवैये के बारे में कहता है। एक शिक्षा है जो ये कहती है कि मसीह विश्वासियों, तुम बड़ी गलती कर रहे हो, तुम लड़ने की कोशिश कर रहे हो, तुम्हें ऐसा करना बंद करना है। ये बस एक ही काम करने के लिए कहता है, सब प्रभु के हाथ में छोड़े और सब कुछ ठीक होगा। लेकिन आप इस शिक्षा को यहाँ पर नहीं देखते हैं। मुझे कहीं भी नहीं दिखता है कि पौलुस कहता है कि सब कुछ परमेश्वर के हाथ में छोड़ दे और वो मेरे लिए लड़ेंगे और मैं बस बैठकर विजय के फलों का आनंद उठाऊंगा। यहाँ पर ऐसा नहीं है। मुझे लड़ना होगा, और अगर मैं सुरक्षित नहीं तो मैं लड़ नहीं सकता हूँ। मैं तो बहुत ही जख्मी हो जाऊंगा। आपको याद होगा 8 दिसंबर 2004 के दिन जवान सिपाही के एक सवाल ने पूरे मीडिया को इस तरह से हिला दिया था।
उस समय के जो डिफेंस सेक्रेटरी थे कैंप ब्यूरिन कुवैत के सिपाहियों से बातचीत करने के लिए वो आए थे। और फिर अचानक उस सेक्रेटरी को ऐसे लगा कि वो तो ऐसे सवाल के अंदर खुद को ऐसे घेर लिए हैं, और जैसे न्यूज़ कैमरा वहाँ पर थे। और फिर उस समय 278 रेजिमेंटल कॉम्बैट टीम के अधिकारी, उन्होंने रॉमसन से ये सवाल पूछा था, क्यों हम सिपाहियों को वहाँ पर ज़मीन खोदनी पड़ती है और बस कुछ स्क्रैप मेटल लेते हैं और हम बैलिस्टिक ग्लास में समझौता करते हैं कि हम अपनी गाड़ियों को आगे लेकर जाएं। स्पेशलिस्ट विल्सन को यहाँ पर बड़ा अजीब लगा कि मानो उन्हें युद्ध में बिना सुरक्षा के ही भेज दिया गया हो। विश्वासी के नाते हम में ये डर नहीं होना चाहिए, और इसके लिए कोई कारण भी नहीं है। हमारा महान कमांडर तो हमें सत्य की कमरबंद से पूरी तरह तैयार करता है, धार्मिकता की झिलम और शांति के सुसमाचार के जूते, विश्वास की ढाल और फिर उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार। लेकिन यह हम पर आधारित है कि हम इन हथियारों को पहन लें और इनका सही उपयोग करें। इफिसियों 6:13 कहता है, इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। वो कहता है। तो आने वाले हफ्तों में हम चर्चा करेंगे कि आप परमेश्वर के हथियार कैसे पहन सकते हैं। मेरे मित्र वॉन्स रेस्बी बताते हैं कि कैसे हर सुबह जब वो अपने बिस्तर से बाहर आते हैं तो सबसे पहले यही करते हैं, वो परमेश्वर के हथियार पहन लेते हैं। वो बताते हैं कि इसे कैसे करते हैं। ये दिलचस्प कहानी है। ये सीरीज़ खत्म होने के पहले हम ऐसा करना सीख लेंगे। मुझे आपको ये बताना होगा। मुझे आपके बारे में पता नहीं, पर यह युद्ध तो घनघोर हो रहा है और चुनौतियां बढ़ती जा रही हैं, और परीक्षा का समय अब तक अगर आया नहीं है तो वो तो बहुत ही करीब आ गया है। और अगर हम तैयार नहीं हैं तो ये हमारे कमांडर इन चीफ की गलती नहीं। हमें जो कुछ भी चाहिए था वो सब उसने दे दिया है कि विजयी रूप में लड़ते चले जाएं। और यही तो इन सारी बातों का आनंद है। हम युद्ध में हैं, पर संदेह नहीं कि ये युद्ध हमारे लिए कैसा होगा। जैसे आज मैंने कहा, हमें चिंता नहीं करनी है क्योंकि हम तो पहले से विजयी हैं। हमें वैसे काम करना है। शैतान के पास कोई अधिकार नहीं है कि आप पर या मुझ पर या परमेश्वर के किसी भी संतान पर। हम परमेश्वर के लोग हैं। शैतान के पास अधिकार नहीं जब तक कि हम उसे न दें। ऐसा करने से हम रोक सकते हैं परमेश्वर के सारे हथियार पहनकर, ताकि हम उस दुष्ट के विरुद्ध में डटकर खड़े रहें और सब कुछ करके स्थिर रहें। आशा है कि आज के दिशा परिवर्तन के संदेश के द्वारा आप प्रोत्साहित हुए होंगे। शायद आप हमें देख रहे हैं और आप बाइबल और परमेश्वर के बारे में और ज्यादा जानना चाहते हैं, या जानना चाहते हैं कि उसके साथ में कैसे व्यक्तिगत संबंध रख सकते हैं। ये संबंध आज ही शुरू हो सकता है अगर आप पापों से पश्चाताप करना चाहते हैं और यीशु के पास आए, उसे अपना उद्धारकर्ता प्रभु बनाकर। जब आप ऐसा करेंगे तो परमेश्वर प्रतिज्ञा करते हैं कि वो आपको नई सृष्टि बनाएंगे, कि आपको अपनी संतान के रूप में गोद लेंगे और आपके पूरे जीवन भर आपकी अगुवाई करेंगे। जैसे आप विश्वास का ये कदम उठाते हैं, मैं प्रोत्साहित करता हूँ कि आप लोकल चर्च के संपर्क में आइए या भरोसेमंद सेवकाई के पास आइए और आप दूसरों को बताएं, ताकि आपके विश्वास में आप बढ़ते चले जाएं। तो फिर तब तक प्रभु आशीष दे, और फिर अगली बार मुलाकात होगी यहीं पर दिशा परिवर्तन में।